हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ गाउसेस डाइवर्जेंट थ्योरम। प्रीवियस वीडियो में अपन ने गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम के बारे में पढ़ा था कि गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम होती क्या है। ये अपने पृष्ठीय समाकलन और आयतन समाकलन के लिए डिफाइन होती है। ये अपन ने देखा था। कल इसके स्टेटमेंट के बारे में भी अपन ने पूरी डिस्कशन की थी कि स्टेटमेंट किस तरह से अपना लिखा हुआ होता है और अपन किस तरह से उससे जो अगर अपना पृष्ठीय समाकलन दिया हुआ होता है तो आयतन समाकलन की हेल्प से किस तरह से अपन उनको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पृष्ठीय समाकलन और आयतन समाकलन के बीच में रिलेशन जो है वो गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम की हेल्प से डिफाइन किया गया था। ठीक है, आज इसके कुछ और एग्जांपल्स जो है उनको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर अपनी कल तो अपने पास जो लिमिट है वो एकदम सीधी सीधी दी हुई थी, x की वैल्यू 0 से 1, y की वैल्यू 0 से 1 और z की वैल्यू भी 0 से 1। लेकिन आज जो अपन डिस्कस करेंगे उसके अंदर अपने को एक कर्व की फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी और वहाँ से अपने को क्या होगा, उनकी लिमिट्स निकाल के उनको फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। अपना एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरह से गिवन है। एग्जाम्पल के अंदर मुझे f(x) की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे f जो है वो मेरा दे रखा है वाई स्क्वायर, एफ वेक्टर गिवन है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई के प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जे केप प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर के केप। ये मुझे क्या गिवन है, एफ वेक्टर गिवन है। और इसका जो अपने को निकालना है वो किस कर्व के लिए निकालना है। गोला दिया हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है, 1 है। ये गोला दिया हुआ है, इस गोले के सापेक्ष क्या करना है अपने को, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो अपने को एफ की जो वैल्यू दी हुई है उसको लिखते हैं। उससे अपन क्या निकालते हैं, डाइवर्जेंट की वैल्यू निकालते हैं। डेल वेक्टर डॉट है एफ वेक्टर, क्योंकि जब अपन पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन के अंदर चेंज करते हैं तो उसके डाइवर्जेंट के आयतन समाकलन के बराबर होता है। तो पहले अपन डाइवर्जेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डाइवर्जेंट जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ आएगा डेल अपॉन डेल एक्स। मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही आएगा अपना। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ तो अपनी क्या हो जाएगी, 0। तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2z वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी आ गई, 2z वाई स्क्वायर आ गई। ठीक है, तो अब अगर अपन इसको पृष्ठीय समाकलन के अंदर लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, एफ वेक्टर डॉट एन केप डी एस, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर ये जो वैल्यू है वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए और इसकी डाइवर्जेंट की वैल्यू 2z वाई स्क्वायर और dx dy dz। अब क्या करेंगे अपन, इनकी लिमिट को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि इनकी लिमिट जो है वो अपनी किस तरह से अप्लाई होगी। तो देखो लिमिट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये जो अपना दिया हुआ है इससे देखेंगे, जो अपना कर्व गिवन है, ठीक है, उसके लिए देखेंगे। तो जब z की लिमिट की बात आएगी तो अपन जानते हैं कि z एक्सेस पर अपना z जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, बाकी दो एलिमेंट्स। तो देखो अगर यहाँ से अगर अपन जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो z की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट होगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो z की लिमिट होगी मेरी वो मेरी कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से। अगर जब अपन इसको z के सापेक्ष करवाएंगे तो z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू इस वैल्यू के सापेक्ष ये क्या हो जाएगी, मेरी z की लिमिट यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। इसी तरह से y के लिए करेंगे तो y इक्वल्स टू यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो अब z को हटा देंगे अब, क्योंकि z की रेस्पेक्ट में तो क्या हो गया, अपना समाकलन हो गया, तो वहाँ तो अपना क्या हो गया, कॉन्स्टेंट में बदल जाएगा। तो बाकी जो वैल्यू है z को यहाँ कंसिडर नहीं करना, तो बाकी अपने पास क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। तो इसके रूट के लिए आएगा तो यहाँ पे अंडर रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से y इजिकल्स टू प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें ये दोनों वैल्यूज़ ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x का जो वैल्यू है
x की जो वैल्यू अपने पास क्या बचेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बचेगा, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। तो x की जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ हो जाएगी, -1 से 1 डिफाइन है, +1 डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन तीनों लिमिट को यहाँ पर देख सकते हैं। अब इन तीनों लिमिट को अप्लाई करते हुए यहाँ पर अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर अपनी जो लिमिट्स है उनको अपन अप्लाई कर देते हैं। ये जो वैल्यूज़ है एस एफ वेक्टर डॉट है एन केप है डी एस इक्वल, पहली लिमिट है -1 से 1 की, ठीक है। दूसरी लिमिट है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरी लिमिट है 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर है 2z वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या करेंगे, डी जेड की रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करवाएंगे और इसकी लिमिट को पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अपने पास क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले अपने को z की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवाना है, तो अपना पास ये दोनों वैल्यूज़ अपनी एज इट इज़ रहेगी, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो वैल्यू आएगी z का क्या हो जाएगा, z² 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, अपने पास आ गया z² वाई स्क्वायर, और इस पर जो लिमिट है वो है 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही है ना। बस अब क्या कर देते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे -1 से 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, और ये जो वैल्यू होगी ये बन जाएगी वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे dx dy चल रहा है, इसको ध्यान रखना, dx dy, ठीक है, ये वैल्यू है। अब अगर मैं वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ तो देखिए अपनी क्या वैल्यू बन जाएगी, वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो मैं एक तरफ रख लेती हूँ, और उससे अगला जो वाई स्क्वायर के साथ होगा वो कितना हो जाएगा, y की पावर 4, ठीक है। इस तरह से ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर अपने पास में बनेगी। क्लियर है। अब अपन किसकी रेस्पेक्ट में करवा लेते हैं, y की रेस्पेक्ट में यहाँ पर करवा लेते हैं, और फिर अपन y की लिमिट को पुट करेंगे। तो देखिए अपने पास आएगा, पहले ये जो लिमिट है इसको मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे ब्रेक कर लेती हूँ। यहाँ पर लिमिट जो है उसको मैं 0 से, अगर भी अपन जानते हैं कि जब प्लस में और माइनस में एक जैसी लिमिट होती है तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आगे 2 लगा के इसकी लिमिट को यहाँ पे 0 से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये अपन इंटीग्रेशन के रूल्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखो अब अपन इजीली यहाँ पर इसको अप्लाई करवा देंगे। 2 है, -1 से 1 है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही, और y³ 3 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस इसका हो जाएगा y की पावर 5/5, ठीक है, और लिमिट हो जाएगी 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इधर हो रह जाएगा अपना, -1 से 1 चल ही रहा है। अब लिमिट पुट करते हैं, x की पावर यहाँ पर 3/2 होगा, तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में 3, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। तो अपन एक चीज़ देखें, यहाँ पे 3/2 और आप 1, इन दोनों पावर्स को जब आप ऐड करोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 5/2 ही यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। तो यहाँ पर है 5। अब इनका एलसीएम लेके अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एलसीएम लेके जब अपन ने इसको सोल्व किया, 2 अपना बाहर चली रहा है, एलसीएम जो है इसका कितना आएगा, 15 आएगा। मैं यहाँ सोल्व कर देती हूँ, एलसीएम इसका आएगा 15, ठीक है। यहाँ पे आएगा 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, और यहाँ पर आएगा 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, ठीक है। और ये क्या चल रहा है, dx से चल रहा है। तो ये देखिए
यहाँ पे 5 में से 3 गई, कितने बच गए 2 बच गए। जो कांस्टेंट होता है उसको मैं बाहर ले लेती हूँ, तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो गए 4 और यहाँ आ जाएगा 15। तो अंदर देखिए क्या बच गया, -1 से 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 dx। ये वैल्यू जो है वो अपने पास यहाँ पर बच जाएगी। अब देखिए इसको थोड़ा सा करना अपना मुश्किल है, रूट्स के अंदर ये वैल्यू है, तो इसको अपन इस तरह से इजीली जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करवाते हैं, एक रिप्लेसमेंट अपन यहाँ पर करवाते हैं और उस रिप्लेसमेंट की हेल्प से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो रिप्लेसमेंट क्या करवाएंगे, मैं x की जगह क्या पुट कर देती हूँ, साइन x पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो x की जगह साइन x पुट किया तो dx कितना हो गया मेरा, cos x हो गया, ठीक है। बस ये रिप्लेसमेंट। और जब -1 होगा तो लिमिट भी कितनी हो जाएगी, -π/2 और +1 होगा तो लिमिट कितनी हो जाएगी, प्लस का π/2, ठीक है। तो ये जो अपना यहाँ पर चल रहा था f वेक्टर डॉट है एन के पे ds, वो कितना चले हो जाएगा यहाँ पे 4/15, तो यहाँ पर है ही, ठीक है। और है -π/2 से +π/2, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कोस की पावर, कोस स्क्वायर आया ना यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कोस की पावर 5 आएगी, 5x। और dx की जगह क्या आएगा, यहाँ थीटा ले लेते हैं, x नहीं सॉरी थीटा लेके चलते हैं ताकि अपना जो वेरिएबल है वो अलग हो जाए, ठीक है। cos थीटा d थीटा हो गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर cos है और यहाँ पर cos, तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकती हूँ, cos की पावर कितनी होगी मेरी 6 हो गई। अब मैं यहाँ लिमिट को क्या करवा लेती हूँ, 0 से करवा लेती हूँ, तो यहाँ पर 2 बाहर आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो cos की पावर 6 का जब अपन करवाएंगे तो cos की पावर 6 का अपन फैक्टोरियल की फॉर्म में अपना ये खुलेगा। तो देखिए किस तरह से खुलेगा, अपन जानते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो पावर है उससे एक कम के अंदर है खुलेगा, ठीक है। ये 8/15 है, पहले पावर्स की फॉर्म में खुलेगा, 5/6 फिर आएगा 3/4, ठीक है। इस तरह से ये आगे से आगे जो है वो खुलता जाएगा। फिर ये खुलेगा 1/2 और फिर ये खुलेगा कितना, जो अपन जानते हैं गामा फंक्शन जो होगा उस फॉर्म में ये खुलेगा, ठीक है। गामा फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन होगा। तो देखिए ये कट गया 2 टाइम और ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये कट गया 2 टाइम, 5 से ये कट गया 3 टाइम, ठीक है। अब देखिए अपने पास यहाँ पर कितना बचा, अपने पास यहाँ पे बचा है π/12, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर आंसर जो होगा वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को अपन इजीली जो है वो गाउस डाइवर्जेंट थ्योरम की हेल्प से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। बस अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी लिमिट जो है वो किस तरह से अपन अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम का एक और एग्जाम्पल डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर करना। थैंक यू सो मच।